कि घनश्याम सिंह को देख लिया और प्रदीप अग्रवाल को देख लिया। घनश्याम सिंह की गाड़ी बेहाल मिली थी हमें रास्ते में, इधर कोई मुड़ रही थी और हाँ मत बोल बीच में इधर, मनमोहन सिंह कैसे, लेकिन अब आने आगे बोल दी, लेकिन शायद लौट गई होगी गाड़ी, कोई बात नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 4.5 साल तक उनकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं था, मतलब ब्रेक शू खराब हो गए थे उनकी स्कॉर्पियो के। वे दतिया के किले से निकलते थे और सेवड़ा के किले में जाके ही गाड़ी रुकती थी, कभी मरसैनी की याद नहीं आती थी। और उसके पहले अगर सेठ जी की बात करें, गुप्ता जी की बात करें, अग्रवाल साहब की, तो अग्रवाल साहब को भी मरसैनी की याद सिर्फ तभी आई जब कोई शादी ब्याह में पूड़ी खाने के लिए बुलाता तो 6 पूड़ी खा जाता, 2 रसगुल्ले खा जाता, बस फिर वापस चला जाए। कोई भी समस्या अगर आएगी किसान की, चाहे वो मरसैनी की हो चाहे पूरे क्षेत्र की हो, तो सड़क पे बैठ के चक्का जाम करने का काम या तो आपका बेटा दामोदर या फिर केशव करता है, कोई दूसरा नहीं करता। पूरे सेवड़ा क्षेत्र के अंदर अब लोगों ने ये बात समझ ली है कि वर्तमान के विधायक तो गूंगा है, लेकिन इनके पहले वाला विधायक और बड़ा गूंगा है, और एक ही है जो बोल सकता है, एक ही है जो लड़ सकता है, उसका नाम दामोदर है। ये पूरे क्षेत्र में बात समझ ली है। इसलिए ना बीजेपी की बात हो रही, ना कांग्रेस की बात हो रही। अभी घनसू कक्का से पूछो, घनसू कक्का जानते हो? है सिंह जानते हो? है सिंह जानते हो? अभी है सिंह से अगर पूछोगे तुम्हारी टक्कर किससे है, तो कहते हैं दामोदर यादव से है। अगर सोने चांदी के व्यापारी से पूछो तुम्हारी टक्कर किससे है, तो कहते हैं दामोदर यादव से है। और दामोदर से जब पूछते हैं कि तुम्हारी टक्कर किससे है, तो मैं कहता किसी से नहीं है, 22,000 वोट से ऊपर जीतने का काम होने वाला है। और ये दामोदर किसकी दम पे बोलता है? दामोदर क्षेत्र के किसान की दम पे बोलता है, इन नौजवानों की दम पे बोलता है, और इन बुजुर्गों के आशीर्वाद की दम पे बोलता है कि जरूर दामोदर इस बार विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। मैं मरसैनी के भाइयों से कहना चाहता हूं, हमारे आपके संबंधों को 15 साल से अधिक हो गए, और कभी 19-20 चीज कोई हो सकती है। जैसे मैं प्रदेश की राजनीति में व्यस्त हो गया, और प्रदेश की राजनीति करने के कारण एक नहीं 70, 80 विधानसभाओं में मेरे कार्यक्रम होने लगे। आप सबके आशीर्वाद से ढेर सारी ऐसी विधानसभाएं हैं जहां किसान पसंद करता है, बुलाता है, सम्मान देता है। उस कारण से कई बार ऐसा हो सकता है कि कई जगह मैं नहीं आ पाया हूं, लेकिन आज दामोदर यहाँ खड़े होकर वादा कर रहा है कि मरसैनी के एक भाई का जहां पे पसीना गिरेगा वहां दामोदर खून गिराने का काम करेगा। और ये जो मौका है कि बिना बड़ी पार्टी के टिकट के, बिना बीजेपी के, बिना कांग्रेस के, कभी आपका भाई इतनी बड़ी टक्कर में कोई नहीं आ सकता जितना आज दामोदर आ गया है। तो इसलिए इस मौके को मेरे भाई हाथ से मत जाने देना। और इसलिए कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। दामोदर बेटा रुक तो जाते ना तो ही कर देगा, हम खा जाए। दामोदर चुनाव सुनो, दामोदर को चुनाव जिताना चाहते हो तो कोई वोट बर्बाद मत करना। कुछ लोगों को जानबूझ के खड़ा किया गया है। ठीक है, बोलन दो भैया, भाई बोल दो। वो नहीं मार रहा हूँ, कहता रहा नहीं करेंगे वोट बर्बाद, सही तो कह रहा हूँ। तो कछु लोगों को भैया जानबूझ के खड़े कर दे गए।
और कछु जानबूझ के खड़े हो गए। हमने ये कहा देखो भाई 2018 के चुनाव में अगर हमारे लाहौर वाले भैया आ गए थे तो हम नहीं लड़े थे, वे पहले से टिकट लेके आ गए थे तो हम नहीं लड़े थे। हालांकि टिकट लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर नहीं लाते तो दामोदर को कांग्रेस का टिकट शायद 2018 में ही मिल जाता, लेकिन पहले से ले आए तो हमने कोई विरोध नहीं किया, 1% विरोध नहीं किया। घनश्याम सिंह चिल्लाता रह गया कि दामोदर मेरा प्रचार करने नहीं जा रहे, दामोदर सभा करने नहीं जा रहे, दामोदर मरसेनी नहीं जा रहे, रूरा नहीं जा रहे, रुआ नहीं जा रहे, धौरा नहीं जा रहे, धौरी नहीं जा रहे और किसी गांव में नहीं जा रहे।